बहू, देख तो, ये मैं तेरे लिए लाई हूँ। तेरा जन्मदिन आने वाला है ना, सोचा उसी समय दे दूंगी। लेकिन फिर लगा अगर तुझे पसंद नहीं आया तो दूसरा ले दूंगी। रोहिणी जी ने अपनी बहू मालविका को कान के झुमके दिखाते हुए कहा। माँ, कैसी बातें कर रही हैं आप? आपने इतने प्यार से मुझे दिया है तो मुझे क्यों पसंद नहीं आएगा? ये बहुत खूबसूरत है माँ, बिल्कुल आपकी तरह। और दोनों मुस्कुरा उठे। वो बातें कर ही रहे थे कि अचानक उन्हें पल्लवी की आवाज आई। माँ कहते हुए वो रोहिणी जी से लिपट गई। अरे बेटा, तू यहाँ अचानक? दामाद जी नहीं आए? बस मेरा दिल किया और मैं आ गई आपसे मिलने। पल्लवी ने आराम से सोफे पर बैठते हुए कहा। भाभी, मेरे लिए कुछ बना देंगे? मुझे बहुत भूख लगी है। पल्लवी ने मालविका से कहा। हाँ दीदी, जरूर। आप थोड़ा वेट करिए, मैं जल्दी से कुछ बना लाती हूँ, कहते हुए मालविका किचन की तरफ चली गई। रोहिणी जी पल्लवी को एक अजीब सी नजरों से देख रही थी। पल्लवी भी इस बात को समझ रही थी। रोहिणी जी अपने कमरे में चली गई और अपने दामाद को फोन किया। बेटा, पल्लवी इस तरह घर आ गई और आप नहीं आए, कुछ हुआ है क्या? मम्मी जी, मैं क्या बताऊं अब, यहाँ माँ की तबीयत कुछ दिनों से ठीक नहीं है। पल्लवी इस बात से हमेशा खफा ही रहती है। रोज रोज वो मुझे इसी बात के लिए झगड़ा करती है। मुझे समझ नहीं आ रहा कैसे समझाऊं उसे। अब माँ की भी तो उम्र हो चली है। जितना हो सकता है मैं कर देता हूँ, पर वो कहती है नर्स रख लो, मुझसे नहीं होगा। हर्ष ने अपनी बात रखी। रोहिणी जी सत्ते में आ गई। बेटा, मैं बात करती हूँ उससे। कोई फायदा नहीं होगा मम्मी जी, वो बस वही करेगी जो वो करना चाहेगी। उसने तो उल्टा माँ पर इल्जाम लगाते हुए कहा कि वो बीमार होने का नाटक करती है। तुमने ये सब मुझे पहले क्यों नहीं बताया बेटा? मम्मी जी, बताना चाहता था, लेकिन मुझे लगा शायद आप उसी का साथ देंगे। माफी चाहूंगा। हर्ष, जो गलत है वो गलत है, वो सही नहीं हो सकता। तुम चिंता मत करो। और रोहिणी जी ने फोन रख दिया। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि पल्लवी को कैसे समझाएं। 2 दिन गुजर गए, लेकिन पल्लवी वापस अपने घर नहीं गई। फिर एक दिन रोहिणी जी को सर में बहुत दर्द था। उन्होंने मालविका को आवाज दी। मालविका, जरा दवाई ले आना, सर में बहुत दर्द है। क्या मम्मी जी, आपको इतना दर्द क्यों होता है? आप किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाइए। ये रोज रोज का आपका दर्द कुछ ज्यादा ही हो गया है। बेटा, क्या करूं, बुढ़ापा है, ये सब तो चलता ही रहेगा। मालविका ने उन्हें दवाई दे दी और अपने काम पर लग गई। पल्लवी सब सुन रही थी, लेकिन उसने कुछ न कहा। थोड़ी देर बाद रोहिणी जी ने फिर से मालविका को आवाज लगाई। बेटा, जरा चाय चढ़ा दे, मन हो रहा है पीने का। मम्मी जी, ये चाय अभी, पूरे बर्तन अभी मांजे हैं मैंने, फिर सिर्फ एक चाय के लिए पूरा पतीला गंदा हो जाएगा। मालविका ने कहा। ठीक है बेटा, रहने दे। रोहिणी जी आंख बंद करके लेट गईं। भाभी, बना दो ना चाय, मम्मी का मन है। पल्लवी अचानक बोल पड़ी। दीदी, पर मेरा मन नहीं है बनाने का, मैं सोने जा रही हूँ, कहते हुए मालविका अपने कमरे में चली गई। पल्लवी उसे देखती रह गई। फिर उसने चाय बनाई और रोहिणी जी को दी। ये भाभी को अचानक से क्या हो गया? बेटा, अब दिन भर काम करती है वो, तो वो भी थक जाती है ना। रोहिणी जी ने चाय पीते हुए पल्लवी से कहा। माँ, इतना भी क्या थक जाती हैं कि एक कप चाय ना बना पाए? छोड़ ना पल्लवी, तू भी थोड़ी देर आराम कर ले। पल्लवी चुप थी, लेकिन उसके मन में मालविका के लिए गुस्सा था। दूसरे दिन भी रोहिणी जी की तबीयत थोड़ी खराब ही थी। मालविका कहीं जा रही थी। मम्मी जी, मैं थोड़ा मार्केट जा रही हूँ, शाम तक आ जाऊंगी। मालविका रोहिणी जी से कहकर अपनी गाड़ी की चाबी उठाकर मार्केट जाने को हुई। तभी पीछे से पल्लवी ने उसे रोकते हुए कहा। भाभी, माँ की तबीयत खराब है और आप उनकी देखभाल करने की बजाय मार्केट जा रही हैं। दीदी, आप कर लो ना, उसमें क्या दिक्कत है? भाभी, वो तो मैं कर ही लूंगी, पर आपको भी अपनी जिम्मेदारियों का एहसास होना चाहिए ना। आपकी सास बीमार हैं, आपको उनके साथ होना चाहिए इस समय। मेरी सास बीमारी का नाटक करती है दीदी, और अगर बीमार है भी तो अब उनका बुढ़ापा आ गया है, उनको आदत हो जानी चाहिए। मालविका के ये शब्द, मेरी सास बीमारी का नाटक करती है, ये सुन वो एक पल के लिए चुप ही हो गई। पीछे से रोहिणी जी भी आ गई। उन्होंने उसके कंधे पर हाथ रखा।
बेटा, आज तुम्हारी माँ पर बात आई तो तुमको ये बुरा लगा? तुम्हारी सास भी तो किसी की माँ है। तुमको भी तो उनकी बीमारी में उनके साथ होना चाहिए था। तुम यहाँ आ गई। बेटा, कुछ औरतें होती होंगी जो वास्तव में बीमारी का नाटक करती होंगी, लेकिन समधन जी ऐसी नहीं है बेटा। और फिर बुढ़ापा ऐसा ही होता है। कल के दिन तुम भी बूढ़ी होगी, और अगर तुम्हारी बहू भी तुम्हारे साथ यही करे तो कैसा लगेगा? हमने तुम्हें ऐसे संस्कार तो नहीं दिए। पल्लवी को ये बात समझ आ चुकी थी। उसे अपने किए पर पछतावा था। माँ, मैंने गलत किया। मैं शर्मिंदा हूँ। पल्लवी की आंखों में प्रायश्चित के आंसू थे। दीदी, अगर हम आपको ये बात बोल के समझाते तो शायद आप समझ नहीं पाते। मजबूरन मम्मी जी और मुझे एक छोटा सा नाटक करना पड़ा। जानती हूँ भाभी, और ये भी कि आपसे बेहतर मेरी माँ को और कोई नहीं संभाल सकता। इतना कह के वो कमरे में जाने लगी। कहाँ जा रही है बेटा? रोहिणी जी ने पूछा। पैकिंग करने माँ। अपने घर भी जाना है। हर्ष और मम्मी जी से माफी भी तो मांगना है। और इतना कह के वो चली गई। रोहिणी जी और मालविका एक दूसरे को देख मुस्कुरा रहे थे। आखिर उनका प्लान कामयाब रहा। तो ये थी मेरी छोटी सी कहानी। आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो मिलती हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में। अपना ध्यान रखिए।